बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज हम बनाने वाले हैं आलू चने घर पे, बिल्कुल बाज़ार जैसे और बाज़ार से भी बहुत अच्छे। और इसके लिए मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, 1 पाव मैंने सफ़ेद चने। आलूओं को मैंने उबाल कर बारीक टुकड़ों में कटिंग कर लिया है, जबकि मैंने चनों को रात भर भिगोने के बाद नमक डालकर बॉयल किया है, तो ये अच्छे से गल गए हैं। तो इसके लिए मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज़ें ली थी, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया, और एक मैंने गाजर ली थी, इसको मैंने बारीक कटिंग कर लिया है। और ये मैंने 2 खीरे लिए थे, इनको मैंने कटिंग कर लिया है। और ये एक मैंने टमाटर लिया था, इसके मैंने दरमियान से बीज जो है वो रिमूव कर दिए, इसको मैंने कटिंग कर लिया है। और ये मैंने 2-4 पत्ते जो हैं ये गार्निशिंग के लिए लिए हैं। इसके लिए जो 2 मेन चीज़ें हैं वो इसकी एक मीठी चटनी बनेगी और एक इसकी ग्रीन चटनी बनेगी। तो हम सबसे पहले ग्रीन चटनी बनाते हैं। इसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो हरे धनिए के लिए हैं, और 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने पुदीना लिया है, और 2 हरी मिर्चें ली हैं। तो सबसे पहले हम इसकी चटनी बनाते हैं। इसके लिए मैंने कुंडी ली है, इसके अंदर मैं ये धनिया ऐड करूंगी और ये पुदीना, और इसके अंदर इन 2 हरी मिर्चों को हम बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे, जिसको हम अच्छे से पीस लेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी। चटनी को मैंने अच्छे से पीस लिया है, इसको हम एक साइड पे बर्तन में निकाल लेंगे। पुदीने की और हरे धनिए की, हरी मिर्चों की चटनी को मैंने अच्छे से पीस लिया है। अब इसमें मैं आधा नींबू जो है शामिल करूंगी। अब हम मीठी चटनी तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून इमली के लिए हैं, और इसमें मैं 2 चम्मच पानी डाल दूंगी ताकि ये थोड़ा अच्छे से डूब के नरम हो जाए। और ये 2 टेबल स्पून ही मैंने चीनी के लिए हैं, ये मैं डालूंगी। इनको मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए भिगो के रख दूंगी। चीनी को और इमली को मैंने भिगोया हुआ तकरीबन 15-20 मिनट से। अब इस टाइम पर आकर इसकी ये कंडीशन आ गई है, ये देख सकते हैं आप। चीनी को मैंने पिसा हुआ डाला था, आप पीस कर डालेंगे तो ज़रा जल्दी बन जाएगी। एक दूसरे तरीके से भी इमली की चटनी बनाई जाती है पकाने वाली, ये बिल्कुल आसान मेथड है आलू चनों के लिए। वो ज़रा लंबे अरसे के लिए सेव करने के लिए होती है, ये इसको हमने इसी टाइम इस्तेमाल करना है। तो ये देख सकते हैं आप कितनी प्यारी जो है वो मीठी चटनी इमली की बन गई है। तो हमारी दोनों चटनियाँ तैयार हो गई हैं। अब हम अपने आलू चने बनाना स्टार्ट करते हैं, इनको मिक्स करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बोल लिया, इसके अंदर सबसे पहले मैं आलू चने डालूंगी। इसको इस तरह से मिक्स करते हुए मैं डालूंगी दोनों चीज़ों को। अब मैं इसमें सलाद ऐड करूंगी, इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसमें मैंने गाजरें, प्याज, खीरा, टमाटर, ये सब चीज़ें ली हैं। आप मूली, चुकंदर वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया। अब इसके हम दही के अंदर जो तमाम चीज़ें मिक्स करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए मैंने आधा किलो दही ली है। इसमें हम सबसे पहले ये जो हमने हरे धनिया पुदीने की चटनी डाली है ये सारी ऐड करेंगे, और हाफ टेबल स्पून नमक का ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने चटनी में भी ऐड कर दिया था। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू चने हमारे रेडी हैं। अब हमने जितने इस्तेमाल के लिए लेने हैं खाने के लिए वो हम लेंगे, उसको मिक्स करेंगे। इमली की चटनी से हम गुठलियों को अलग कर लेंगे। इमली के अंदर से मैंने गुठलियों को अलग कर लिया। इस टाइम पर आकर हम इसके अंदर ये जितने खाने हो मैं उतने सिर्फ रेडी करके बता रही हूँ आपको, और अगर आपने सबने इकट्ठे खाने हैं तो मैं इकट्ठे मिक्स करके भी आपको दिखा देती हूँ। वो इसलिए है कि वो फिर ये ज़्यादा देर के लिए चल सकते हैं, आप 2 से 3 दिन के लिए भी इसको फ्रीज कर सकते हैं। इस टाइम पर आकर हस्बे ज़रूरत हम इसके अंदर चाट मसाला ऐड करेंगे। नमक हमने पहले से जो है वो दही में मिक्स कर लिया हुआ था। अब इसी से हम ये मीठी सी चटनी ऐड करेंगे इसके अंदर। अगर आपने इकट्ठे मिक्स करने हैं, इकट्ठे बनाने हैं, तो ये सारी चटनी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी।
और हस्बे ज़रूरत में चाट मसाला, जिसको कम लगे वो अपने आगे डाल दें। ये मिक्स करूँगी और ये सब मैं बाकी आलू चनों के अंदर मिक्स कर दूँगी। तो ये हमारे आलू चने बनके रेडी हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में।